वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कृष्णाय पूर्णपुरुषाय परात्पराय यज्ञेश्वराय परकारणकारणाय राधावराय परिपूर्णतमाय साक्षात् गोलोकधामधिषणाय नमः परस्मै। त्वां ब्रह्म केचिदवयन्ति परे च कालम् केचित् प्रशान्तमपरे भुवि कर्मरूपम् पूर्वे च योगमपरे किल कर्तृभावम् अन्योक्तिभिर्न विदितं शरणं गतास्म अन्योक्तिभिर्न विदितं शरणं गतास्म। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् गर्ग संहिता के आज छठे खंड में प्रवेश करते हैं। मिथिलापति राजा बहुलाश्व देवर्षि नारद से कहते हैं, श्रुतं तव मुखात् ब्रह्मन् मथुरा खण्डमद्भुतम् वद मां द्वारका खण्डम् श्रीकृष्ण चरितामृतम्। प्रभु आपके मुख से अद्भुत चरित्रों से परिपूर्ण हमने मथुरा खंड की कथा सुनी। अब आगे आप द्वारका खंड की कथा सुनाएं। विवाह कति पुत्राश्च कति पौत्रा रमापते। रमापते कृष्णस्य, कृष्ण के कितने पुत्र हुए, कितने विवाह हुए, कितने पुत्र पौत्रादि हुए। सर्वं वद महाबुद्धे द्वारका वास कारणम। और प्रभु इसके साथ में देवर्षि इसके साथ में ये भी बताएं द्वारका वास कारणम कि भगवान को द्वारिका में जाकर के निवास क्यों करना पड़ा। कहाँ मथुरा और कहाँ द्वारका, समुद्र, पश्चिमी समुद्र में द्वारका, ऐसा क्यों हुआ। तो नारद जी कहते हैं कि राजन, अस्ति प्राप्ति
महिष्यौ द्वे मृते कंसे महाबले। कंस की, भोजराज कंस की 2 पत्नियां थीं, अस्ति और प्राप्ति। और ये दोनों जरासंध की पत्नियां, जरासंध की पुत्रियां थीं। कंस की दोनों रानी अस्ति और प्राप्ति ये जरासंध की पुत्रियां थीं। जरासंध गृहम दुखा जगमतुर मैथिलेश्वर। तो मैथिलेश्वर राजन बहुलास्व जब इनके ऊपर आपत्ति आई, कंस मारा गया, तो ये अपने पिता के घर पहुंची, जरासंध के घर। तन्मुखात् कंस मरणम श्रुत्वा क्रुद्धो जरासुतः। अपनी पुत्रियों के मुख से जामाता का, दामाद का, कंस का मरना जो सुना है, तो बहुत क्रोध आया। और क्रोध आते ही अयादवीं महीम कर्तुम उद्यतो भ्रन महान बलः। मन में विचार एकदम आ गया कि अब पृथ्वी को यादवों से विहीन कर डालूंगा। आप क्या बताएं, जिसकी पुत्री इस स्थिति में सम्मुख आए, तो अगर वो समर्थ पिता है फिर वो क्या नहीं कर सकता। सब कुछ देख सकता है, पर पुत्री का वैधव्य पिता नहीं देख सकता। और यदि वो समर्थ है तो वो फिर जो भी कर जाए वो कम है। जरासंध ने अयादवी महीम कर तुम संकल्प कर दिया कि यादव मही, पृथ्वी यादवों से हीन कर दूंगा। अक्षौहिणीभिर् विंशत्याति ऋषि अक्षौहिणीभिर्विंशत्या तिस्रभिः चापि संवृता। 20 और तिस्रभिः 23 अक्षौहिणी सेना इसने तैयार की। रम्यां मधुपुरीं राजन आययौ बलवान रपो। इस प्रकार की ये सेना लेकर के 23 अक्षौहिणी सेना, मैंने आपको बतलाया था 21,870 रथ, इतने ही हाथी और इससे 3 गुना अधिक रथ और 5 गुना पैदल। ये चतुरंगिणी सेना जो होती है ये एक अक्षौहिणी कहलाती है। और ऐसी उसने 23 अक्षौहिणी सेना एकत्र की है और आकर के मथुरा आ गया। भयातुरां पुरीं वीक्ष्य
तत्सेनाम सिंधुनादिनीम। सेना ऐसे चली आ रही थी जैसे समुद्र की लहरों का गर्जन होता है। सभायां भगवान साक्षात् बलदेवम उवाच। मथुरा गिर गई। मथुरावासी भयभीत हो गए इनको देख करके। सभा में बैठे भगवान कृष्ण बलराम जी से कहते हैं, बलराम जी से कहते हैं कि सर्वं चास्य बलम राम। भैया चलो चलते हैं, इसकी सेना का संहार करते हैं, संपूर्ण सेना का संहार करते हैं। सर्वं चास्य बलम राम हन्तव्यम वै न संशयः। हमें इसकी पूरी सेना का संहार कर देना है, इसमें कोई संशय नहीं है। मागधा तु न हन्तव्यो भूयः कर्ता बलोद्यमम्। पर मागधा मगधराज जो है जरासंध, तो न हंतव्यम, हमें इसको नहीं मारना चाहिए। कर्ता बलोद्यमम भूयः। तो बलराम जी आंखों से देखते हैं कि बार बार सेना लेकर के आने के लिए ये लेकर 23 क्षोणी आ गया है, इसको छोड़ देंगे तो ये पुनः लेकर के आएगा। तो भगवान कहते हैं कि हम आए किस लिए हैं। जरासंध निमित्तेन भारम वै भूभुजां भुवः सर्वं चात्र हरिष्यामि करिष्यामि प्रियं सताम। भगवान कृष्ण कहते हैं कि भैया ठीक है, ये बार बार सेना एकत्र करके यहाँ आएगा, लाएगा सेना, तो हमारा काम तो यही है, हम पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए आए हैं। तो ये जो पृथ्वी के भार बने हुए हैं राजा, इसके पक्ष के दुष्ट ही तो होंगे। ये संपूर्ण को एकत्र करके बार बार यहीं लाएगा और हम यहीं समापन करेंगे। इस प्रकार से पृथ्वी का भार हम यहाँ बैठे बैठे ही समाप्त करेंगे। सज्जनों का प्रिय होगा, सताम प्रियम। एवं वदति कृष्णे वै वैकुंठाच्च रथौ शुभौ। ये भगवान ने जो कहा है, इसी समय पर 2 रथ वैकुंठ से अभूताम आगतौ राजन सर्वेषां पश्यतां च तौ। वहां पर प्रकट हो गए, आ गए, सबके देखते देखते सबके सामने 2 रथ आ गए। तो समारोह रथो सद्यो, इन रथों पर ये दोनों भाई अलग अलग बैठे, एक पर बलराम एक पर कृष्ण, और
यादवानां बलैः सूक्ष्मैः। यादवों की सेना थी, कम थी, सूक्ष्म थी। थोड़ी सी सेना लेकर के बाहर निकलते हैं। देखते ही देखते यहाँ पर यादवानां मागधानां पश्यद्भिर्दिविजैर्दिवि बभूव तुमुलं युद्धम अद्भुतम रोमहर्षणम। यादवों और मगध के सैनिकों के मध्य भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसको देखने के लिए स्वर्गलोक से देवता भी आए हैं। कृष्ण के समक्ष आज ये प्रथम सेना युद्ध करने के लिए आई है जरासंध। कहते हैं कि 10 अक्षौहिणी सेना से घिरा हुआ जरासंध स्वयं तब भगवान के सम्मुख आता है। इसके साथ में 5 अक्षौहिणी सेना लेकर के दुर्योधन भी सहायता करने के लिए आया है। देख लीजिए आप साथ में। और 5 अक्षौहिणी सेना पंचभिश्च तथा राजन विंध्य देशाधिपो बलि। ये विंध्य देशाधिपो बलि वही पुलिंद राज है, ये जिसको कंस ने आश्वासन दे करके वहां बताया था। ये 5 अक्षौहिणी सेना लेकर के ये भी वहां से आ गया। और 3 अक्षौहिणी सेना जो थी वो वंग देश का राजा था, वो लेकर के आया है। तो 10 अक्षौहिणी जरासंध की, 5 अक्षौहिणी दुर्योधन की और 5 अक्षौहिणी विंध्य देश की और 3 अक्षौहिणी वंग देश के राजा की। इस प्रकार से ये 23 अक्षौहिणी सेना यहाँ पर आई है। ये निश्चित है। इसके बाद भी एवं अन्य पिराजानो जरासंध वशानुगाम। इनके अतिरिक्त भी दुर्योधन और ये विंध्य देशीय और वंग देशीय, इन 3 राजाओं के अतिरिक्त अन्य भी छोटे मोटे बहुत से राजा प्राणैः साहाय्यं कुर्वन् प्राणैः साहाय्यं कुर्वन्तो जरासन्धस्य मैथिलो। नारद कहते हैं कि राजन और भी छोटे मोटे जो राजा थे जिनके पास सेनाएं नहीं थी, वो स्वयं सैनिक बन के अपने प्राणों को अपनी शक्ति भर इसकी सहायता करने के लिए यहाँ पर आए थे। यहाँ पर भगवान ने अपने धनुष के शार्ंग धनुष लिया, टंकार किया। अब और भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ। अब ये सब सम्मुख एक दूसरे के हो गए। नारद जी कहते हैं कि एक क्षण में, क्षण मात्रेण तद युद्धे शतक्रोश विलंबिता आपगा भून महादुर्गा रुधिरस्राव संभवा।
क्षण में इतना भीषण युद्ध चल रहा है। शतक्रोश विलंबिता, 100 कोस लंबी नदी बह चली रुधिर के। ऐसे लोग मरे हैं यहाँ पर। बहुत विचित्र स्थिति। तथा वीरा महायुद्धे भिन्नोरच्छिन्न मस्तिका, किसी का छाती फटी, किसी का सिर कटा। विशीर्ण कवचापेतु बाणौ भये छिन्न संशया, किन्हीं के कवच फट गए। जैसे नहीं ये लगता है कि किसी के घर में फूटे बर्तन इत्यादि फूटे उठे फैले पड़े हैं, ऐसा लगता था। उस रण प्रांगण में वो जो वीर पड़े थे, वहां पर कोई कटा, कोई फटा, कोई इस तरीके से। ऐसी स्थिति में यहाँ पर युद्ध का भीषण वर्णन है। जिसको विभत्स रस कहते हैं, उसके अंतर्गत यहाँ पर वर्णन है। एवं सैन्ये क्षयं जाते जरासन्धस्य सर्वतः, सुयोधनो बिन्दनाथो वंगनाथः तथैव च, सर्वे विजुद्रुर्युद्धाद् भयभीता इतस्ततः। इस प्रकार से इनकी सबकी सेनाएं छिन्न भिन्न हुई हैं। तो दुर्योधन जो सुयोधन है, विंध्य देश का राजा है, बंग देश का जो राजा है, सब भाग खड़े हुए यहाँ पे। सब भाग खड़े हुए देखकर। सर्वे विजुद्रुर युद्धात्, सब भाग खड़े हुए यहाँ पे। पर जरासंधो महावीर्यो नागायुत समो बलेन, 10,000 हाथियों का बल रखने वाला जरासंध अभी पीछे नहीं हटा। रथेन आगतवान राजन बलदेवस्य सम्मुखे, रथ लेकर के और फिर सीधा बलराम के सामने पहुंचता है। तो समाकृष्य हलाग्रेण जरासंध रथम शुभम, बलराम जी ने अपने हल के अग्रभाग से उसको खींचा। चूड़यामास सहसा मुसलेन यदुत्तमः, और उसका रथ चूर चूर कर दिया मूसल से। बलराम जी ने इस जरासंध का हल रथ चूर चूर कर दिया वहां पर। अब जरासंध बिना रथ का हो गया। जरासंधोपि विरथो हताशो हत सारथी, उसका रथ भी समाप्त, घोड़े भी समाप्त और सारथी भी समाप्त हो गया। जग्राह बलिनंदोर्भ्याम संत्यक्त शस्त्र संहति, उसने क्या किया कि बलराम जी को जग्राह बलिनम, बलराम जी को दोर्भ्याम, बाहों से दौड़ के उसने पकड़ लिया। संत्यक्त शस्त्र संहति, शस्त्र छोड़ दिए उसने, दौड़ के लिपट गया बलराम जी से। तयोर युद्ध
युद्धम अभूत घोरम बाहुभ्याम रणमंडले। इस प्रकार से इन दोनों के बीच में बाहों से युद्ध हुआ, मल्ल युद्ध हुआ। वहां पर सब देख रहे हैं, ऊपर से देवता देख रहे हैं, मनुष्य सेना देख रही है। उर्षा शिरसा चैव बाहुभ्याम पादयो पृथक। छाती के प्रहार से उर्षा, सिर के प्रहार से, बाहों के प्रहार से, पैरों के प्रहार से ऐसा लगता है जैसे दो सिंह युद्ध क्षेत्र में डटे हों। तयोश्च युद्धतो सर्वं क्षुण्णं भूखंड मंडलम। जहां पर ये मल्ल युद्ध हो रहा था, कहते हैं कि पृथ्वी जैसे नहीं कि कोई खोद डाले, ऐसी हो गई थी। क्षुण्णम, क्षीण हो गई थी, जैसे खेत की जुताई कोई करता है या फावड़े से खोदता है, ऐसे खोद गया। नारद जी कहते हैं कभी कभी तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी कांपने लगती है। जब बलराम जी उठा करके जरासंध को धरती पर मारते हैं, तो लगता है पृथ्वी कांप रही है। एक बार ऐसे ही उठा करके बलराम जी ने फटका और इतना क्रोध आया कि बलराम जी ने अपना मूसल उठा लिया। जैसे ही मूसल उठाते हैं, जग्राह मूसलम घोरम क्रोध पूरित विग्रह परिपूर्ण तमेनाथ श्री कृष्णेन महात्मना निवारितः तदैवासु। आ गए बीच में भगवान ने, बोले भैया के हाथ पकड़ लिए। नहीं भैया, ये नहीं करना है। हमने क्या कहा था, प्रारंभ में जो संकल्प लिया था बस उतना ही करना है, ऐसा मत करें। ये जो भगवान ने छुड़ा दिया, निवारितः तदैव आशु तम मुमोच यदुत्तमः। भगवान ने इसको वहां से मुक्त करा दिया। तम मुमोच यदुत्तमः, तपसे कृत संकल्पो प्रेरितोऽपि जरासुतः। आज इतना महान वीर हो जिसका सामना करने वाला उस समय कोई न हो और उसकी ये स्थिति हो जाए, तो आप समझ सकते हैं कितनी लज्जा होगी उसको। इसी कारण से ये यहाँ से उठकर कहते हैं तपस्या के लिए चला गया। तप से कृत संकल्पो, ये तपस्या के लिए चला गया। तो निवारितो मंत्री मुख्यैर मागधान मागधो ययौ। मार्ग में इसके मंत्रियों ने इसको घेर लिया, जरासंध को, और समझाया कि नहीं, युद्ध क्षेत्र में जय पराजय होती है। घर छोड़ना, राज्य छोड़ना, भाग जाना, ये कायरता है, ऐसा नहीं करते। हमारा क्षत्रिय धर्म है
और मना लिया उन्होंने जरासंध को और इसको मगध देश अपने घर पर ले आए। चलो राजन, ये उचित नहीं है। इस प्रकार से भगवान भी जरासंध पर विजय पाकर के बलराम जी के साथ में इस सेना के साथ में जो कुछ भी धन आज लेकर के ये जरासंध आया था वो सब मथुरा के अंदर पहुंचा दिया गया और ये लोग भी सब यहाँ पर आ गए। बड़ा उत्सव मनाया गया, भगवान का अभिनंदन किया गया। ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं, शंख दुंदुभी ढोल नगाड़े ये सब बज रहे हैं। विवेश मथुराम साक्षात परिपूर्णतमः स्वयं। इस प्रकार से भगवान जीत करके मथुरा में प्रवेश करते हैं। नारद जी कहते हैं कि कुछ समय बीता, पुनः तत्र जरासंधा तावत्यक्षौहिणी बलः। वो जरासंध पुनः उतनी ही सेना लेकर के, उतनी अक्षौहिणी ही सेना लेकर के युयुधे यदुभि शीघ्रम पुनः कृष्ण पराजितः। लेकर के आ गया। अब नारद जी संक्षेप में ही बताते हैं कि राजन कृष्ण ने फिर से जीत लिया उसको, संपूर्ण सेना का संहार हुआ और इसे जीवित छोड़ दिया। इस प्रकार से जब ये भाग गया यहां से हार के, तो अब कई बार इस प्रकार से सेना लेकर के आता है, तो हर बार सेना के साथ में धन इत्यादि होता ही है। आज की सेनाओं की बात दूसरी है। उस समय जब हाथी घोड़े और मनुष्य इतने सब चलते थे सेना लेकर के, तो उनके मार्ग व्यय के लिए, भोजन इत्यादि के लिए संपूर्ण व्यवस्था साथ में चलती थी, तो धन भी, खजाना भी साथ में चलता था। तो अब तो मथुरावासी बहुत प्रसन्न हो गए। धन आवत आपो ही हाथ पसारे, कोई कुछ करने नहीं पड़ता है। इनको क्या पता, भगवान खड़े हैं, वो सेना का संहार कर देते हैं और धन ये लूट के खजाने में आ जाता है मथुरा की। बहुत प्रसन्न है। नारद जी कहते हैं ये घटना एवं सप्तदश कृत्वा क्षीण सैन्यो जरासुतः। 17 बार ऐसी ये घटना हुई कि जरासंध यहाँ से हार करके गया है अपने घर। अष्टादश में संग्राम आगंतुम शमनो करोत। 18वीं बार आने की वो तैयारी मगध में कर रहा था,
नारद जी कहते हैं कि राजन, इसी बीच में मैंने भी तमाशा कर दिया। नारदो कलह प्रिय। नारद जी, इन्हें कलह बहुत प्रिय है, मानते नहीं हैं। चाहे बाहर कहीं हो या भगवान के साथ में भी हो तो भी इतनी सब आपत्तियां चल रही हैं। 17 बार आकर के जरासंध जा चुका है, 18वीं बार की वो तैयारी कर रहा है। इधर एक काल यवन नाम का म्लेच्छ 3 करोड़ म्लेच्छों की सेना लेकर के आ रहा था। नारद जी मार्ग में मिल गए। अब वो पूछता है कि देवर्षि, मैं सेना लिए घूम रहा हूं, मेरे बाहों में खुजली हो रही है, कोई युद्ध करने वाला नहीं मिल रहा है। नारद जी कहते हैं कि मया प्रणोदिता काल यवनो वै महाबला। काल यवन को प्रेरणा मैंने ही दी। बोला सो मैंने कह दिया मथुरा चले जाओ, लड़ने वाला तुम्हें मिल जाएगा, आगे आए। तो इस प्रकार से मेरे द्वारा प्रेरित ये कालयवन महाबली 3 करोड़ सेना लेकर के इसने मथुरा को घेर लिया था। अब जब मथुरा को घेरा देखा 3 करोड़ सेना से, और वो भी म्लेच्छों की सेना, नगर के निवासी भयभीत हो गए कि अब क्या होगा। 21 अक्षौणी या 23 अक्षौणी ज्यादा नहीं है। एक अक्षौणी में लगभग 2 लाख, 2-2.5 लाख हो जाते हैं, या 2.25 लाख के करीब संख्या एक अक्षौणी में। तो 23 दूना 46 लाख, 50 लाख मान लीजिए। 3 करोड़ इकट्ठे आ गए। मथुरा वासियों को भयभीत देख करके कृष्ण ने विचार किया, और विचार करके नारद जी कहते हैं कि रात्रिकालीन वेला में ही विश्वकर्मा को आदेश दिया जिससे एक ही रात में भगवान की आज्ञा से विश्वकर्मा ने समुद्र के मध्य द्वारिकापुरी का निर्माण किया। ऐसे दुर्ग का निर्माण किया जिसके चारों ओर समुद्र है, साधारणतया कोई प्रवेश न कर सके, ऐसे स्थान पर ये बनाया। नारद जी कहते हैं रात्रि में ही विश्वकर्मा ने वो नगरी बनाई है, फिर उसकी समानता में कोई दूसरी नगरी संसार में है नहीं। ऐसा लगता है संपूर्ण रिद्धि सिद्धि ऐश्वर्य वैभव श्री यहीं पर उपस्थित है।
उसी रात में अपने योग बल से बलराम जी के साथ में संपूर्ण मथुरा वासियों को वहां द्वारिका में पहुंचा दिया। हरि सर्वजनम तत्र नीत्वा योगेन मैथिलो पुरा राम मनुज्ञाप्य निर्गतो भूनिरायुधा। समस्त मथुरा वासियों को द्वारिका पहुंचा करके और यहाँ बलराम जी की आज्ञा लेकर के मथुरापुरी से स्वयं मुख्य द्वार से अकेले निकलते हैं और निरायुधा, बिना किसी शस्त्र के, निहत से। ये जो इस प्रकार से यहाँ निकले तो जैसे बाहर निकलते हैं तो काल्यवन देखता है कि हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं अस सुंदरताई। पहली बात तो काल्यवन इस सुंदरता पर मोहित हो जाता है। जो माया संपूर्ण संसार को नचाने वाली है और वो माया स्वयं इस स्वरूप पर जब मोहित होती है तो फिर अन्य प्राणियों की बात क्या है। ये प्रिय सब ही जहां लगे प्राणी, वो स्वरूप ऐसा है वो किसको प्रिय नहीं है। काल्यवन की कोई शत्रुता थोड़ी है, बल होने के कारण वो युद्ध करना चाहता है। उसके लिए वो खेल है कि हमें कोई लड़ने वाला नहीं मिला। नारद जी ने कह दिया मथुरा चले जाओ। तो वो जब भगवान श्री कृष्ण निकलते हैं नियत से, वो देखता है ऊपर से नीचे तक एक तो अवस्था, अभी विवाह तो हुआ नहीं, समझ लें आप, विवाह पूर्व की अवस्था। और वो सुंदरता देख करके वो सोचता है कि इनके साथ भी युद्ध करना है। कहाँ मैं इतना महाबली और कहाँ ये बालक। नारद जी ने भी हंसी कर दी मेरे साथ में। पर नारद जी ने जो लक्षण बताए थे वो यही दिखलाई पड़ते हैं। नारद जी ने उपदेश दिया, विधिवत दिया था, स्वरूप बताया था कि ऐसा स्वरूप है, देख के पहचान लेना वही। तो ये पहचानता है। इसने देखा कि भगवान के पास कोई शस्त्र नहीं है, निहत्थे हैं, तो इसने कहा हम भी शस्त्र ग्रहण नहीं करेंगे। वैसे ही निरायुधा सतम योद्धुम पदाति स्वयं आगतः। रथ से उतर करके पैदल नियत्था होकर के ये भी वहां आता है। जैसे ही ये वहां आया तो परांग मुखम प्राद्रवम तम दुरापम योगिनामपि। वो परात्पर पर ब्रह्म परिपूर्णतम ईश्वर, वो ब्रह्म, वो कृष्ण परांग मुखम, पीठ दिखा करके वाकड़े हुए।
परांगमुखम प्राद्रवंतम, ये पीठ दिखा करके भागते हुए जब उसने देखा है, जिजरक्षुस्तम चान्वधावत सैनिकानाम प्रपच्यताम। अब सैनिक खड़े देख रहे हैं, कोई सेना तो है नहीं जो युद्ध करना हो। भगवान भाग खड़े हुए तो उनको पकड़ने के लिए ये भी पीछे से भाग खड़ा होता है। हस्त प्राप्तम वपुस्तस्मै दर्शयन्निव माधवः। हस्त प्राप्तम वपुः, ऐसा लगता है कि बस एक हाथ की ही दूरी है, अभी पकड़ा अभी पकड़ा। परमात्मा भगवान इस प्रकार से भाग रहे हैं कि काल यवन को लगता है कि एक हाथ की दूरी है, अभी पकड़ते हैं। ये दिखलाते हुए दूरम गतः श्यामलाद्रे प्राविशत कंदरत्वरम। एक श्यामल अद्रि, श्याम वर्ण का पर्वत कह लें या श्यामल नाम का ही पहाड़ है, श्यामल नाम के पहाड़ की गुफा में भगवान घुस गए। तो मुचकुंदो यत्र चास्ते, जहां पर राजा मुचकुंद त्रेता युग वाले, मानधात्र तनयो महान, महाराज मानधाता जी के पुत्र मुचकुंद, असुरेभ्या पुरा रक्ष देवा, असुरेभ्या पुरा रक्षाम देवानाम यच्चकारः। वो महाराज मुचकुंद जिन्होंने असुरों से रक्षा करने में इंद्र की सहायता की थी, वहां वो इतना थक गए कि देवताओं ने जब वरदान देने को कहा तो उन्होंने कहा कि हम थके हैं प्रभु और हम सोना चाहते हैं। तो देवताओं के वरदान से आहार निशम न सुस्वाप देव से ना परो न पो। वो कहते हैं देवताओं से कि हम रात दिन युद्ध करते हो, सो नहीं पाए। तो देवताओं ने कहा तमोचुर देवता सर्वे प्रसन्ना राज सत्तमम। उन राजा पर प्रसन्न होकर के देवताओं ने वरदान दिया, बरम्बर भो राजन यत्ते मनसि वर्तते, तुम्हारे मन में जो कुछ भी हो राजन वो तुम मांग लो। तो राजा ने प्रणाम करके बस ये मांगा कि हम थक गए हैं और हम सोना चाहते हैं निश्चिंत होकर के। और यहां पर उन्होंने जो मांगा है, नारद जी बता रहे, ऐसा विवरण अन्य स्थान पर नहीं मिला, पर यहाँ भक्तों की बातें हैं, भक्त ही जानते हैं। राजा ने ये मांगा है कि जब हम सोकर के उठें तो हमें भगवत दर्शन प्राप्त हो। शयनान्ते हरे साक्षात् दर्शनम में भवत्वलम। भगवान साक्षात भगवान के दर्शन हो जब मैं सोकर के उठूं। और यो मध्ये बोधयेन माम वै शयनास्याप्य चेतनः। मैं जब अचेतन सो रहा हूं और मेरे सोने में जो विघ्न डाले, मुझे जो जगाए, तो समया दृष्ट मात्रस्तु भस्मी भवतु तत्क्षणात्। वो मेरी दृष्टि पड़ते ही
तुरंत भस्म हो जाएंगे। जो मुझे जगाए, जागृत करे, और जब मैं अपने आप से उठूं, सो करके जागूं, तो भगवान के दर्शन हो। ये कृतयुग की घटना है, सतयुग की। तब से ये मानधाता जी के पुत्र महाराज मुचकुंद जी सो रहे हैं यहाँ पर। कालीवन प्रवेश करता है, भगवान आगे प्रवेश करके अंदर चले गए, अपना ये जो दुपट्टा था ये मुचकुंद के ऊपर डाल दिया और अंदर चले गए। तथा यवनः क्रुद्धा, वहां पर इस प्रकार से उसने तो ये समझा कालेवन ने कि देखो हमें इतना दौड़ाया, और स्वयं आकर के लेट गया, कपड़ा अपना वस्त्र ओढ़ के। तो उसने पैर से ठोकर मार दी। तताद यवनः क्रुद्धः पादेन सुमहाबलः। बस इतना करना था। महाराज मुचकुंद जी जागते हैं, जैसे ही दृष्टि पड़ती है काल यवन वहीं भस्म हो गया। अब जब काल यवन भस्म हो गया तो भस्मीभूते च यवने परिपूर्णतमः स्वयं स्वरूपम दर्शयामास मुचुकुंदाय धीमते। कालेवन के भस्म होते ही भगवान परिपूर्णतम परात्पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण महाराज मुचुकुंद के सामने प्रकट हो गए। कोटि सूर्य प्रतीकाश, करोड़ों सूर्यों के समान चमकते हैं, दीप्तिमान हैं। भगवान उस स्वरूप में सामने आते हैं। परिपूर्णतमं ज्ञात्वा भक्त्या तं प्रणनामः। राजा बहुत प्रसन्न होकर के भक्ति पूर्वक भगवान के चरणों में गिरते हैं, प्रणाम करते हैं और स्तुति करते हैं कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे देवकी नंदन, हे नंद गोप कुमार, नंद जी के सुपुत्र, हे गोविंद, हम आपकी शरण में हैं, आपको बारंबार प्रणाम है। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रे। हे प्रभु, कमलों के समान आपका मुखार बिंद है, आपके चरण कमल हैं, आपकी जंघाएं हैं, आपके नेत्र हैं, सब कमल जैसे हैं। हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। नमः कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप ही परिपूर्णतम ब्रह्म हैं, शुद्ध परात्पर परब्रह्म परमात्मा हैं। प्रणतक्लेशनाशाय, जो आपकी शरण में आ जाता है उसके संपूर्ण दुखों को नाश करने वाले हैं। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं।
नमोऽस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रपुरुषाय शाश्वते सहस्र नाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। प्रभु आप अनंत मूर्ति हैं, आपके हाथ पांव नेत्र नाक कान कटी ऊरु भुजाएं हजारों करोड़ों आपके लिए हैं, आपके ही सब हैं। आप ही इन सब को धारण करने वाले हैं, आप ही समय को भी धारण करते हैं और आप इस संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करने वाले हैं। आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। हरे मत समः पातके नास्ति, हरे मत समः पातके नास्ति भूमौ। हे प्रभु, इस पृथ्वी पर मेरे समान कोई पातकी नहीं। हरे मत समः पातकी नास्ति भूमौ तथा त्वत्समो नास्ति पापापहारी। और प्रभु आपके समान पाप हरण करने वाला भी दूसरा कोई नहीं है। इति त्वं च मत्वा जगन्नाथ देव, आप संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं, जगतनाथ हैं। तो दयालु दानी हाँ भिखारी, तू दयालु दानीनाथ। हाँ तो मैं भिखारी, वही यहाँ कह रहे कि प्रभु मेरे समान इस पृथ्वी पर कोई पापी नहीं और आपके समान पाप हरण करता भी इस संपूर्ण सृष्टि में कोई नहीं है। आप संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं। तो यथेच्छा भवेत्ते तथा माम कुरु त्वम्। अब आपकी जैसी इच्छा हो वो व्यवहार आप मेरे साथ में करें। इति त्वं च मत्वा जगन्नाथ देव यथेच्छा भवेत्ते तथा माम कुरु त्वम्। अब आप मेरे ऊपर जो आपकी इच्छा हो, जो मेरे लिए आज्ञा हो वो बतलाए। नारद जी कहते हैं इस प्रकार से यहाँ पर मुचकुंद जी ने भगवान की स्तुति की तो भगवान ने कहा कि धन्यस्त्वं राजशार्दूल धन्या ते विमला मते। राजन तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि शुद्ध है, तुमसे पाप हो ही नहीं सकता। नैरपेक्षेण दिव्येन भक्ति भावेन पूरिता। तुम्हारे प्रत्येक कर्म में, तुम्हारे जीवन में कोई अपेक्षा नहीं है।
तो भगवान कहते हैं कि नैरपेक्षेण दिव्येन भक्ति भावेन पूर्णता, तुम्हें किसी बात की भी अपेक्षा नहीं है राजन। जो तुम्हारी भक्ति है वो निरपेक्ष है। क्यों? यहाँ कुछ मांगा नहीं, कुछ नहीं। देखिए आप भाषा देखिए आपने, व्यक्ति के बोलने से उसका भाव पता चल जाता है। केवल इतना कहा कि मेरे समान कोई पापी नहीं और आपके समान कोई पाप हरण करने वाला नहीं, और उसके पश्चात प्रभु जो आपकी इच्छा हो वो आप बतलाएं, वो आप करें मेरे साथ में। तो भगवान कहते हैं अद्यैव गच्छ मद्धाम बदर्याख्यम मदाश्रमम, तुम आज ही मेरे धाम को जाओ और बदरिकाश्रम में वहां पर जाकर के तत्रैव तु तपस्तप्त्वा भूत्वा ब्राह्मण पुंगवः, वहां जाकर के तुम पहले तपस्या करो और तपस्या करके तब तुम्हें ब्राह्मण शरीर प्राप्त होगा, ब्राह्मणत्व प्राप्त करोगे और तत्पश्चात तुम्हारा मोक्ष होगा। उस मेरे परम धाम को तुम प्राप्त करोगे। यही आया है वहां, श्रीमद् भागवत में यही कहा है कि जन्मनि अनंतरे राजन, भगवान ने कहा वहां भी सर्वभूत सुहृत्तमः, अगले जन्म में संपूर्ण प्राणियों के सुहृद होते हुए भूत्वा द्विजवरः त्वं वै मामुपैष्यसि न संशयः, तब तुम ब्राह्मण शरीर जब प्राप्त करोगे उसके पश्चात मेरे परम धाम की तुम्हें प्राप्ति होगी। कुछ लगता मुझे ऐसा है कि एक क्षत्रिय शरीर है, कुछ न कुछ तो दोष रहता ही है। युद्ध लड़े हैं, भले ही निरपेक्ष भाव से हों, पर इस कारण से भगवान ने कहा तपस्या करके शुद्ध होकर के ब्राह्मण तो प्राप्त करोगे। इन सब से अलग हटकर भूत सुहृदा संपूर्ण प्राणियों के कल्याण की कामना करते हुए जब विचरण करोगे तत्पश्चात योग मार्ग के द्वारा मेरे धाम को प्राप्त करोगे। इस प्रकार से यहाँ पर कार्यवन मारा गया और मुचकुंद जी को बदरिकाश्रम जाने की आज्ञा हुई, तो वहां से राजा मुचकुंद प्रणाम करके आज्ञा लेकर के और बदरिकाश्रम चले गए। नारद जी कहते हैं कि राजा मुचकुंद का जो शरीर था वो 100 साल के वृक्षों के बराबर था। ये बताते हैं कि सतयुग में शरीर ऐसे ही होते हैं और भगवान कृष्ण का समय जो है ये द्वापर का युग है, छोटे छोटे शरीर हो गए। तो देख करके मुचकुंद जी को लोग इधर से उधर भागने लगे। तो मुचकुंद जी ने उनको सांत्वना दी कि भय मत करो, मैं कोई तुम्हें कष्ट देने नहीं आया हूं, और यहां से निकल करके बद्रीनाथ आश्रम चले गए। ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने मुचकुंद को वरदान दिया। फिर
जो मथुरा के चारों तरफ म्लेच्छ सेना थी उसका संहार किया, और इसके साथ में भी जो धन इत्यादि था ये सब अब यहाँ न रख करके महाराज जी ने द्वारिका के लिए भेज दिया। कहा ये सब वहां लेकर के चलो। इधर राजा जरासंध फिर आ गया। अथ राजा जरासंधो ये योद्धुम अभ्युदितः पुनः पुनः अभ्युदितः, ये फिर से आ गया। आहूय मागधान विप्रान मुहूर्ता देश कारिणः, चलने से पहले उसने मगध देश में सभी ब्राह्मणों को बुलाया पहले, और उनसे मुहूर्ता देश कारिणः विजय यात्रा के लिए मुहूर्त पूछा, और कहा सब लोग यहीं बैठो, विजय मिली और लौट के आया तब तुम्हारा पूजन करूंगा। प्राह प्राहेदम वासुदेवाख्यम जित्वा यद आगतो ह्यहम, अगर वासुदेव को जीत करके मैं यहाँ वापस आया तो सर्वान संपूजयिष्यामि सदा युष्मत् पदाश्रये, आपके चरणों की सेवा करूंगा, आपका पूजन करूंगा, सदैव आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। और कारागारेषु यावद् वै स्थिता भवत भोजुजा, तब तक हमारे इस कारागार में आप लोग डेरा डालें, यहीं रहें। पराजितो हम वायुष्मान, और अगर पराजित होकर के मैं जीवित रहा, पराजितो हम, अगर मैं पराजित हो गया, वायुष्मान, और जीवित भी रहा, तो हनिष्यामि न संशया, तो तुम सब मारे जाओगे। जितना झूठ बोलने वाले हो सब मारे जाओगे, और अगर आपकी बात सही निकली तो आपका पूजन होगा। इस प्रकार से कह करके उन सब ब्राह्मणों को ये बंदी खाने में डाल करके तब यहाँ मथुरा आया है, वही 23 क्षौणी सेना लेकर के। अब क्या कहें, ब्राह्मणों ने चलते समय चाहे भयभीत तो हों चाहे जैसे हों, उनका कार्य है आशीर्वाद देना। क्या किसी कवि का था, ब्राह्मण सीधी जात भला क्या लड़ना जाने, जो भी दे सम्मान उसी को आशीष बखाने, ऐसे करके आया है। यहाँ जो चरणों में गिरता है ब्राह्मण तो आशीर्वाद देता है, उसका कार्य ही है। देवी भागवत में आया है कि जो भी ब्राह्मण शरण में या प्रणाम करने वाले को आशीर्वाद नहीं देता, कहते हैं उसे गो हत्या का पाप लगता है। उसे गो हत्या का पाप लगता है।
विद्यार्थी विद्या लेने के लिए आया हो और या कोई प्रणाम कर रहा हो और उसको आशीर्वाद न मिले, ये दोनों स्थितियां जो हैं वह कहते हैं सगोहत्या लभे ध्रुवम, ऐसा करके वहां आया है। न ददात्याशिषं कोपात् प्रणताय च यो द्विजः। ब्रह्म कितने भी क्रोध में क्यों न हो और अगर वो चरण स्पर्श करने वाले को या प्रणाम करने वाले को आशीर्वाद नहीं देता है, विद्यार्थिने च विद्याम च सगोहत्या लभे ध्रुवम, देवी भागवत में आया है। और विद्यार्थी को विद्या नहीं देता उसे गोहत्या का पाप लगता है। अब ब्राह्मण ने शाप दे दिया राजन विजयी हो, तो आज भगवान कृष्ण ने सोचा कि आज ब्राह्मणों पर, भक्तों पर बात आ गई है, तो अपना मान टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। आज तक जरासंध हारता रहा है, आज प्रभु ने सोच लिया ब्रह्मवाक्यमृतम कर्तुम, ब्राह्मणों की बात को सही सिद्ध करना है। ब्रह्मवाक्यमृत कर्तुम स्वप्रतिज्ञां विहाय च, आज अपनी प्रतिज्ञा टले तो टले, जो भी हो, पर उन ब्राह्मणों की बात सत्य होगी। ये विचार करके मनुष्य चेष्टा मापन्नो स्वपुरात भीत भीतवत, बिल्कुल मनुष्य जैसी चेष्टा करते हुए, मनुष्य जैसा आचरण करते हुए आज ये दोनों भाई भयभीत जैसे दिखाई पड़ते हैं। राम कृष्ण परौ देवौ पदभ्याम दुद्रुवतुर्द्रुतम, आज ये दोनों भाई बलराम और कृष्ण जैसे मनुष्य कोई भागता है, ये दोनों नारद जी कहते हैं परौ देवौ, ये देवताओं के भी देवता हैं। ये दोनों मनुष्य के समान लीला करते हुए आज भयभीत होकर के इसके आगे आगे भाग खड़े होते हैं जरासंध के। पलायमानौ तौ वीक्ष्य मागधा प्रहसन भृशम, आज ये जैसे ही भागे हैं पीठ दिखा करके यहाँ से दोनों भाई, अब जरासंध की खुशी का, उसका प्रसन्नता का ठिकाना नहीं है। अभी तक तो वो सोचता है कि हम हार के भागते रहे हैं, आज ये भागे हैं, आज मैंने इनको हरा दिया। अन्वधावद रथानी कैर ब्रह्मवाक्यम अनुस्मरण, और जरासंध सोचता है ब्रह्म वाक्य मनुस्मरण, ब्राह्मणों ने ठीक ही कहा था। ब्राह्मणों ने आज आशीर्वाद दिया था कि राजन तुम्हारी विजय हो, और आज वही समक्ष दिखाई पड़ रहा है। आज ये दोनों भाग रहे हैं जो 17 बार मुझे हरा चुके हैं, आज मुहूर्त अच्छा है। तो वो पीछे रथ लेकर के भागता है, इनके सेना लेकर के। दोनों भाई आगे हैं। दक्षिणासाम गतावित्थम, दक्षिण दिशा की ओर भागते हुए प्रवर्षण गिरौ हरि, प्रवर्षण गिरि पर पहुंचते हैं। दक्षिण भारत में प्रवर्षण गिरि है, संभवतः इसका नाम आपने रामचरित्र में भी सुना था। इस पर्वत पर भगवान ने वर्षाकालीन समय बिताया था। ये ऋषिमुख पर्वत के पास में है, बाली सुग्रीव की राजधानी के पास में। वहां
प्रवर्षण गिर के पास पहुंचते हैं। तस्मिन् निलीनो ज्ञात्वा तावेदोभिस्तं ददाह। ये दोनों भाई भागते हुए उस पर्वत पर चढ़ गए। दोनों भाइयों को इसने ऊपर पर्वत पर देखा। कहां तक खोज करेंगे, तो इसने चारों ओर से काट पीट के और लकड़ी लगा दी और चारों तरफ से आग लगा दी। वन में आग प्रज्वलित तो हो गई, चारों तरफ से वन जलने लगा। ऐसी स्थिति में नारद जी कहते हैं, दशैकयोजनो तुंगात् समुत्पत्य सुरेश्वरो। दशैकयोजनो तुंगात्, 10 और 1 11, 11 योजन की इस पर्वत की ऊंचाई थी। और इतनी ऊंचाई से दोनों भाई बलराम और कृष्ण अलक्ष्यमाणा वरिभिर द्वारकायाम निपेततुः। पर्वत के शिखर से दोनों आदमी ऐसे कूदे कि द्वारकायाम निपेततुः। ये भगवत्ता है प्रभु की। नारद जी इशारा करते हैं, लौकिकी लीला यहां तक रही, भगवत्ता परिपूर्णतमता ईश्वरता ये है कि यहां से कूदे हैं तो सीधे द्वारका पहुंच गए। अब जो संपूर्ण पर्वत जल गया, जरासंध देखता है, जान लिया कि जब पर्वत जल गया तो ये दोनों भी इसमें जल गए। आज विजय की घोषणा करता हुआ ये अपने देश पहुंचता है। जाकर के यहाँ पर बड़ी भक्ति भाव से फिर इसने वहां ब्राह्मणों का पूजन किया है। मागधान प्रयौ वीरो वादयन जय दुंदुभीन, खूब नगाड़े बजाता हुआ पहुंचा है। ब्राह्मणान पूजयामास भक्त्या परम यानप। और इसने ब्राह्मणों के विधिवत जाकर के वहां पर पूजन किया, सम्मान किया। यस्य विप्रः सहायोस्ति कुतः तस्य पराजयः। और अपने राज्य में घोषणा की कि ब्राह्मण जिसके सहायक हैं फिर उसकी पराजय हो ही नहीं सकती। उनकी पराजय फिर कहां, जिसके सहायक ब्राह्मणों। ऐसी घोषणा करता है ये वहां। और ब्राह्मणों का विधिवत बहुत प्रकार से सम्मान होता है। इस प्रकार से 18वीं बाद में जरासंध यहां से विजयी होकर के गया अपने देश। नारद जी कहते हैं कि राजन, यह कारण था मथुरा से द्वारका में निवास करने का। मुख्य कारण जरासंध, बीच में प्रसंगवश कालियावन आ गया। विशेषतः जरासंध के कारण ये राजधानी का परिवर्तन हुआ और इनको द्वारका जाना पड़ा। अब इसके पश्चात में नारद जी कह रहे हैं, इसके पश्चात अब मैथिल यहां जाकर के मथुरा पहुंच करके जो सर्वप्रथम कार्य हुआ है वो भगवान बलदेव का विवाह हुआ है। कहते हैं कि प्रारंभिक काल में ये क्षेत्र आनर्त प्रदेश कहा जाता था, जिसके अंतर्गत ये द्वारका इत्यादि भी आते हैं।
और इसी को कुशस्थली भी कहा जाता था। नारद जी बताते हैं कि इस आनर्त देश में आनर्त नाम का एक राजा रहता था। सूर्यवंश का राजा था। वो राज्य करता था, उसी के नाम से इस देश का नाम आनर्त देश है। उसका एक पुत्र था जिसका नाम था रैवत। ये बताते हैं चक्रवर्ती सम्राट उस समय हुआ है और उसी ने ये स्थली बसाई थी जहां भगवान ने पुनः द्वारिका का निर्माण किया है। इस राजा रैवत के 100 पुत्र थे और एक कन्या थी। कन्या का नाम था रेवती। अपनी कन्या, उसकी सुंदरता, उसका स्वभावशील देख करके उसको ये चिंता हुई कि हम अपनी कन्या का विवाह किसके साथ में करें। इसके समान हमें पुत्र कहां मिलेगा। फिर हमें वही बात याद आती है कि पुत्री के जन्म से ही पिता को चिंता प्रारंभ हो जाती है। वो इसलिए कि ये संतान ऐसी है जो दूसरे को देनी पड़ती है। चिंता यही है। चिंता ये है कि यह किसी को देनी पड़ेगी। पुत्रेति जाता महतीति चिंता कस्मै प्रदीयेत महान वितर्का। बस यही चिंता होती है। पुत्री के उत्पन्न होने पर सबसे बड़ी चिंता ये है, कस्मै प्रदीयेत, ये हम किसको देंगे या किसको देना चाहिए। दत्वा सुखम प्राप्स्यति नो कदाचित, क्या इसको सुख की प्राप्ति होगी जिसको देंगे। दत्वा सुखम प्राप्स्यति, ये सुख प्राप्त करेगी। दत्वा सुखम प्राप्स्यति नो कदाचित, और यदि न हुआ, न मिला, यही कष्ट है। कन्या पितृत्वम किल नाम कष्टम, बस यही माता पिता को कष्ट होता है कि कन्या किसको दें। और इसके लिए ही वो सदैव प्रयत्नशील रहता है कि मेरी पुत्री को कभी कोई कष्ट प्राप्त न हो। ये कारण है। तो भगवान, उस समय की ऐसी स्थितियां थीं कि महाराज रैवत अपने पुत्री को लेकर के ब्रह्मा जी के यहां पहुंच गए कि सृष्टा तो आप हैं, पुत्री दी है तो इसके लिए वर भी बनाया होगा। और वर वो कौन है, कहां है प्रभु, वो आप बतलाओ। अब हम किससे पूछें दुनिया में।
इतना आप जैसा जानकार कोई नहीं है, क्योंकि आपने ही इस पुत्री का निर्माण किया, तो इसके लिए वर का निर्माण भी आपने ही किया होगा। करोषि हस्तामलकं च विश्वं नेतुं प्रभु सारथिवद गुणेषु। समस्त गुणों को साथ में लेकर के चलते हुए प्रभु इस संपूर्ण सृष्टि प्रपंच की रचना ब्रह्मा जी आप ही करते हो। तो एकः त्वमेकं च विधाय जालम ग्रसिष्यसे सर्वमिवोर्णनाभि। आपसे ही उत्पन्न होकर के संपूर्ण सृष्टि प्रपंच आप में ही समाहित हो जाता है। ये जो कुछ यहां बनाया हुआ है, ब्रह्मा जी से कहते हैं कि आपने ही बनाया है। तो जब ऐसा है तो प्रभु अस्यावरम सर्वगुणम चिरायुषम, इसके लिए जो वर आपने बनाया है, सर्वगुणम चिरायुषम वदाशु माम दिव्यमशेष दर्शन। आप तो अशेष दर्शन, संपूर्ण सृष्टि चराचर जगत आपकी दृष्टि में है। इस कन्या के योग्य संपूर्ण गुणों से युक्त आयुष्मान वर कहाँ मिलेगा प्रभु? ये जो राजा ने ब्रह्मा जी से कहा, नारद जी कहते हैं, तो ब्रह्मा जी बोले कि राजन अत्र क्षणेन हे राजन भुवि कालो महाबली। राजन तुम यहाँ ब्रह्मलोक में आकर के मेरे पास एक क्षण के लिए ठहरे हो, आते ही तुमने ये प्रश्न किया है। लेकिन काल ये इतना बलवान है राजन, तुम्हें पता है जहां से तुम आए हो पृथ्वी लोक में कितना समय बीत गया? इतने ही समय में कितना समय चला गया। त्वरम व्यतीत स्त्री नव चतुर्युग विकल्पिता। यहां एक क्षण हुआ है और राजन पृथ्वी पर त्रिनव तुरम व्यतीतः त्रिनव चतुर्युग विकल्पितः। त्रिनव 27 चतुर्युग बीत गए राजन। क्या कहते हो तुम? यहां एक क्षण के लिए ठहरे हो और पृथ्वी लोक पर 27 चतुर्युगी चली गईं। जिन्हें तुम देख के आए थे न वो रहे, न उनके पुत्र नाती, किसी किसी के तो वंश भी समाप्त हो चुके हैं। कोई नहीं रहा उनका। और सही पूछो तो राजन तुम्हारे वंश में भी अब कोई नहीं। इसलिए अब त्वरम तद्गच्छ सर्वमुख्या, तद्गच्छ सर्वमुख्याय नररत्नाय शाश्वते। इसलिए अब तुरंत यहां से वापस हो जाओ। कन्या रत्नमिदं राजन बलदेवाय देहि भो। और जहां तुम्हारी राज्य थी वहीं पर दूसरी नगरी बस गई है। बलदेव जी, बलराम जी नाम है उनका, उनको जाकर के ये कन्या का विवाह उनके साथ करो जाकर के। परिपूर्ण तमो साक्षात गोलोकाधिपति प्रभु। वो दोनों साक्षात मूर्तियां वहां पर गोलोकाधिपति की हैं। कृष्ण और बलराम
भो भारावतारायावतीर्णौ बलकेशवौ। पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रभु ने उन दो स्वरूपों में वहां पर अवतार लिया है। बलराम और कृष्ण के बड़े भाई बलराम हैं, उनके साथ में इस कन्या का विवाह तुरंत करो, अब यहां से जाओ, समय व्यतीत हो रहा है। असंख्य ब्रह्मांड पति वसुदेवात्म जो हरि। ब्रह्मा जी ने परिचय दे दिया कि असंख्य हमारे भी स्वामी वही हैं, असंख्य ब्रह्मांडों के पति हैं वो, और हमारे भी पति हैं, रक्षक हैं, स्वामी हैं। तुरंत राजा ब्रह्मा जी को प्रणाम करके यहाँ आता है और अपनी पुत्री का विवाह बलराम जी के साथ में किया। और कहते हैं कि बलराम जी को कन्या देने के पश्चात दहेज में राजा का जो अपना रथ था, बहुत सुंदर रथ था, दिव्य रथ था, 1000 घोड़े बताते हैं उस रथ में लगते थे। उसका विस्तार 4 कोस का था, ऐसा रथ था। ये दिव्य रथ महाराज रेवती ने बलराम जी को दे दिया। ब्रह्मा जी ने कहा था कि तुम्हारा वहां कुछ रह नहीं गया, तो ब्रह्मा जी ने जो धन रत्न इत्यादि दिए थे वही इस राजा ने बलराम जी को दे करके, पुत्री समर्पित करके, विवाह करके, और ये भी यहां से आज्ञा लेकर के बद्रीनारायण आश्रम को चले गए। इस प्रकार से भगवान बलराम जी का रेवती जी के साथ में यहाँ पर विवाह हुआ। बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। यहाँ पर घर घर में उत्सव हो रहा है। तदा महोत्सवा चासीद यदुपुर्याम गृहे गृहे। इस प्रकार से इस यदुपुरी में, द्वारिका में, घर घर में यहाँ पर उत्सव मनाए गए। संकर्षणोथ भगवान रेवत्या विरराज हो। यहाँ पर भगवान बलराम जी अपनी पत्नी रेवती जी के साथ में विराज रहे हैं। बलदेव विवाह से कथाम यह शृणुयान नरः सर्व पाप विनिर्मुक्तः पराम सिद्धिमवाप्नुयात्। नारद जी कहते हैं कि बलदेव जी के विवाह की ये कथा जो भी व्यक्ति सुनता है उसके संपूर्ण पाप राशि नष्ट होती है, परम सिद्धि उसे प्राप्त होती है। इस प्रकार से भगवान वासुदेव बलराम जी के विवाह की, बलभद्र जी के विवाह की कथा नारद जी ने राजा बहुलासु को सुनाई। और प्रसंग अगला मिश्रित न हो, इस कारण से मैं सोचता हूं कि इस प्रसंग को अभी यहाँ पर स्थगित किया जाए, क्योंकि आगे का प्रसंग अब भगवान के विवाह की आएगी, रुक्मिणी विवाह की बात होगी, इसलिए उसका भाग अलग रखा जाए। आज इसको हम यहीं पर स्थगित करते हैं। बलराम जी के विवाह के प्रसंग पर आगे की कथा अगले खंड में प्रस्तुत करेंगे। भगवान के प्रथम विवाह जो रुक्मिणी जी के साथ में हुआ है उसका विवरण आएगा विधिवत। नमो नमः। सर्वेषां कृते धन्यवादाः।